ये हमारे गोलजू देवता के मंदिर के पुजारी। आपका शुभ नाम? मेरा दिनेश नाथ गोस्वामी। अच्छा। मैं महंत गोलजू मंदिर चंपावत। अच्छा, ये मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं मंदिर के बारे में, ये न्याय के देवता हैं। राजा झालराई के पुत्र हैं। राजा झालराई धौली धुमागढ़ के राजा थे। उनकी 7 रानियां थी। अच्छा। 7 रानियों से जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो 8वीं रानी का जो संयोग बताया था, संयोग बस 8वीं रानी कलिंगा से इनकी राजा झालराई की शादी हुई। शादी के बाद जब रानी कलिंगा गर्भवती हुई तो 7 सौतेली रानियों ने उनके जलन से, पुत्र के प्राप्त होने की जलन से, जैसे पुत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसको पैदा होते होते रानी के आंखों में तो पट्टियां बांध दी थी और रानी के स्तन से सील और बट्टे बांध दिए थे। कहा था कि तेरे को प्रसव के दौरान दर्द होगा, हम तेरे को ये आंख में पट्टी बांध देते हैं ताकि तेरे को दर्द का आभास नहीं होगा। और रानी के बगल में उन्होंने सील और बट्टे रख दिए थे। तो सील और बट्टे जैसे रखे थे तो पुत्र को ले जा करके पहले उन्होंने गाय के गौशाले में डाल दिया था ताकि गाय के खुरों से बालक दब जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि बालक, सुबह देखा तो बालक जो था जीवित था और दूध पी रहा था गाय के थनों से। तो एक रानी गई, उसने बताया कि अरे बालक तो अभी जीवित है। तो बालक के जीवित होने की सूचना जैसे ही दूसरी रानी को बताया तो ऐसा करते करते कई षड्यंत्र उनने रचे। कभी नमक के ढेर में दबाया तो वो चीनी बन गई थी। जब कुछ उनके समझ से बाहर हो गया था तो उन सौतेली 7 रानियों ने एक उपाय सूझा कि इसे, बालक को एक लोहे के बक्से में बंद करके काली नदी में बहा देते हैं। मगर इस अवतारी बालक ने काली नदी में भी बक्से तैरता हुआ दिखा, जहां पर रोज की तरह एक निर्धन और निसंतान मछुआरा मछली मारने जाता था। उसने देखा कि आज बड़ा अचंबा हो रहा है, ये बक्सा, इतना बड़ा बक्सा और इसमें ताले लगे हैं, ये बक्सा तैर कैसे रहा है जबकि इसे डूबना चाहिए था। तो बड़े अचंभे में हुआ। उसने अपनी पत्नी भानाधीवर की पत्नी से अनुग्रह करके उसने जो है बक्से को किनारे लगाया और बक्से को ताला खोल के देखा तो उसमें सुंदर सा बालक अपनी उंगली चूसता हुआ मिला। तो वह निर्धन और निसंतान मछुआरे ने इनका कुछ समय तक पालन पोषण भी किया। उसके बाद गोलजू ने बड़ा होने पर उसी भानाधीवर से कहा कि मैं अपने माता और पिता से मिलने धौली धुमागढ़ जाऊंगा। तो अचंभित भानाधीवर ने कहा कि इस बालक को तो मैंने नदी से बक्से में बंद करके निकाला और पालन पोषण किया, यह बालक जो है अपनी माँ बाप से मिलने की बात कह रहा है, ये बड़े अचंभे की बात है। तो बालक ने जिद करी कि मुझे एक काठ का घोड़ा बना दीजिए लकड़ी का, मैं उसमें प्राण डालूंगा और राजा के पास चला जाऊंगा। तो भानाधीवर ने बच्चे की जिद पर एक काठ का घोड़ा बनवाया जिस पर गोलजू ने प्राण डाल दिया और उसी घोड़े में बैठ के धुआंगढ़ पहुंच गए। जैसे ही धौली धुआंगढ़ गए, जो कि नेपाल के डोटी क्षेत्र में पड़ता है, धौली धुआंगढ़ जहाँ पर गए तो वहाँ पर वही 7 रानियां एक पानी के धारे पे पानियां भर करके आपसी बातें कर रही थी कि उस बालक की के बारे में बातें कर रही थी। इतने में बालक ने अपना घोड़ा रुकवाया और उनसे अनुग्रह किया कि मैं अपने घोड़े को पानी पिला रहा हूँ। तो वहाँ से राज खुलने का था। तो उन्होंने बालक से कहा कि बालक, तू अबोध बालक है, तेरे को इतना ज्ञान नहीं है, यह लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पिएगा। तो बालक ने टूक जवाब दिया कि उसने ये कहा कि यदि एक माँ से सील और बट्टे पैदा हो सकते हैं तो ये लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो रानियों को अपनी करनी पर थोड़ा ख्याल आया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो हमने किया था सील और बट्टे। तो उसके बाद राजा के पास गए, गोलजू राजा के पास गए और उन्होंने दरबारियों से कहा कि मुझे अपने माँ बाप राजा झालराय से मिलना है, माँ कलिंगा से मिलना है। तो दरबारियों ने कहा राजा की तो एक ही बार संतान हुई थी, वो भी सील और बट्टे पैदा हुए थे, इतना बड़ा पुत्र कहाँ से आ गया। तो वह खबर राजा के पास, एक ही बार रानी से सील और बट्टे पैदा हुए थे। तो गोलजू ने, उन्होंने परीक्षा के तौर पर कहा था, अगर मैं आपका पुत्र होने का प्रमाण दूं तो आप कैसे मान लोगे? जब तक मेरी माँ कलिंगा मेरे पर नजर डालेगी, उसके स्तन से दूध की धार मेरे मुंह में चले जाएगी तो मैं दूधाधारी देव उसका पुत्र कहलाऊंगा। तो जैसे ही माँ की नज़र अपने पुत्र पर पड़ी और पुत्र की नज़र माँ पर पड़ी तो स्तन से दूध की धार बालक के मुंह में गई और उन्होंने उसको अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। चमत्कारी बालक ने जगह जगह जाकर के अपने न्याय की चौपालें लगाई। आज भी उत्तराखंड में गोलजू हमारे न्याय के न्यायप्रिय देवता हैं, अग्रणी पूजी देवता हैं। इनको जब कहीं से किसी को न्याय से हताश हो जाता है तो इनके दरबार में अर्जियां लगती हैं और अर्जियों के उपरांत उसे यहाँ से एक सुकून के साथ साथ न्याय भी मिलता है। गोलजू देवता की जय। आज हमारी फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पे हो रही है
गोलजू देवता, द जस्टिस ऑफ गोलजू देवता, और आपके द्वारा यहाँ पे पूजन किया गया है। तो पंडित जी का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी।